जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों ये वीडियो इसीलिए मैं लेके आऊँ। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे नोट्स बनाएं कि हम लोग कम समय में अच्छे सा रिवीजन कर लें। कि कई बार आप होता है ना, इतनी बड़ी बुक्स होती हैं, मान लो हिस्ट्री की 500 पेज की बुक है, ज्योग्राफी की है, साइंस की, ऐसे करके हज़ारों पेज हैं, और कैसे उसको क्रिस्प कर लें वो जानेंगे। तो जैसे ये यूपी जीके का है, देखिए मटेरियल, ठीक है, यूपी जीके का कैसे क्रिस्प फॉर्म में नोट्स बना के तैयारी करी जा सकती है और कम समय में सब चीज़ें रिवाइज की जा सकती है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे यूपी का ये मैप है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें बताऊँगा। ये यूपी का पूरा मैप है, ठीक है। कितने सवाल इससे बन सकते, तो ऐसे आपको क्या करना है, एक A4 शीट में ऐसे देखिए आपने क्या करा, यूपी का ऐसे मैप बना लिया रफ सा, ठीक है, एक रफ मैप ऐसे बनाया। अब आपने क्या करा, यहाँ पे लिखा सबसे पहले ऐसे जितने देश हैं, जैसे नेपाल से बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो यहाँ नेपाल से लिखे कितने राज्य हैं नेपाल से जो बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब नेपाल से कितने उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वो लिखा आपने। फिर बिहार का लिखा, बिहार के कितने ज़िले करते हैं, फिर आपको दिख रहा होगा ये बिहार का लिखा। फिर आपने ऐसे झारखंड का लिखा, सोनभद्र है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ लिखा, ऐसे देखिए मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला है सहारनपुर। ऐसे करके मैप से ही आप सब कुछ लर्न कर सकते हैं। कितने सारे सवाल। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 8 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है तो लिख लिया 8 राज्य, एक यूटी बॉर्डर लिख लिया, एक देश है नेपाल, और सबके आपको ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कौन कौन सा है। अब सोनभद्र ये एक ही मात्र जनजातीय जिला भी है, और ये देखिए सोनभद्र ऐसा है जिससे आप MP भी जा सकते हो, छत्तीसगढ़ भी, झारखंड भी और बिहार भी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MP से कितने शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है 23, 52, 31, 28, ऐसे आपको ये शॉर्ट में लिख लेना है। देशांतर 77, 30, 84, 39, ये जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है, इस टाइप के शॉर्ट में लिखना है, जो कि पूरे भारत का कितना है 7.33%। ऐसे करके शॉर्ट कर लेना है। पॉपुलेशन लिख ली कि भैया कितनी पॉपुलेशन है, भारत की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी कितनी है, जनजाति कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है। अब ये जो उत्तर प्रदेश का मैंने आपको मैप दिखाया, जैसे अब इनमें से आपको सबसे बड़ा जिला कौन सा है, भैया लखीमपुर खीरी है, तो मैप में ही सब कुछ पढ़ लेना। सबसे छोटा हापुड़ है। दिल्ली NCR में उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले आते हैं, तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वो दिल्ली NCR में आते हैं। तो मैप में ही ऐसे आप कर सकते हो, NCR, ऐसे करके आप मैप से ही चीज़ें कर सकते हो। उत्तर प्रदेश का सबसे ईस्टर्न यानी पूर्वी ज़िला कौन सा है, बलिया है। सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है आपसे पूछ ले, तो सबसे पश्चिमी ज़िला ऐसे यहाँ लिख लो भैया, वेस्टर्न शामली हो गया। नदन यानी उत्तरी जिला सहारनपुर, और दक्षिणी सोनभद्र। ऐसे करके सब कुछ देखो मैप से ही हो जाएगा। राजस्थान से मथुरा आगरा बॉर्डर शेयर करेंगे, हरियाणा से सहारनपुर शामली बागपत। तो कहने का मतलब समझे कि नहीं, सब कुछ मैप से ही हो सकता है। बार बार आपको इतनी बड़ी थ्योरी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, अपना समय को आपको बचाना है, तो ऐसे स्मार्ट अप्रोच से आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए ये इतना बड़ा जो डाटा है वो पूरा मैंने क्रिस्प कर दिया, इतना को मैंने कितने कम पेज में आपको बता दिया। ऐसे ये देखिए उत्तर प्रदेश के कैसे नाम बदलें इतने बड़े सालों में, इतना सारा है, उसको देखो कैसे मैंने छोटा करा है। आप ये देख सकते हो, ऐसे आपको बना लेना फ्लो चार्ट फॉर्म में, एक कॉपी लेके बैठनी। देखो 1775-83 में प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम था बंगाल। फिर 1834 में चार्ल्स मेटकॉफ के अधीन आके आगरा प्रेसिडेंसी बना उत्तर प्रदेश, राजधानी इलाहाबाद बनी। फिर 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बनी, आगरा राजधानी बन गई इलाहाबाद से। फिर राजधानी बदली, इलाहाबाद आई 1858 में। 1877 में इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध पड़ा। 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा अवध पड़ा। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस पड़ा। 1950 में अलग हो गया। तो ये देख लो, ये कहने का मतलब है ये आप क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट होते हैं ये सब चीज़ें। तो जब तक आप, कहने का मतलब है आप कोई भी नोट्स पढ़ें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स लीजिए, उसको आप एकदम क्रिस्प कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। या आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई बुक, उसको भी आप ऐसे ही क्रिस्प करके पढ़ सकते हैं। नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको पता है GS का जब पेपर होता है तो एक ही दिन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स सब कुछ उसी दिन लिखना पड़ता है, एक ही दिन में पेपर। अब स्कूल वाले तो है नहीं, आज हिंदी है कल इंग्लिश, तो उसके लिए आपके पास इनफ चीज़ें होनी चाहिए। जो चीज़ें आप भूल रहे हो
उसको आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के क्विक रिवीजन के लिए आपके पास होना चाहिए। और मैप से ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अब जैसे यहाँ पे आगरा है भैया, आगरा पता है लेदर के लिए हो जाएगा, मेरठ आपने देखा स्पोर्ट्स गुड्स के लिए हो गया, अलीगढ़ ताले के लिए हो गया, मथुरा जो होती है मूर्तियों के लिए हो गया, तांबे की मूर्तियाँ, समझ रहे हो। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी जितने हैं वो सब ऐसे ही कर लो, कहने का मतलब समझे, प्रतापगढ़ आंवले के लिए हो गया। तो ये सब चीज़ें सब मैप से ही हो जाती हैं। तो शॉर्ट जितना कर सकते हो चीज़ों करो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक जगह टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई होगी, लेटे लेटे बेड से कुछ नहीं होगा वीडियो देखने से। जब तक आप टेबल चेयर पे बैठ के पेन पेपर नहीं चलाओगे, लिखाई घिसाई नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये कड़वा सत्य, लिखना पड़ेगा। जो भी पढ़ रहे हो लिख लिख के पढ़ोगे तो आराम से चीज़ें याद होंगी, ठीक है। अब देखते हैं जैसे पॉलिटी हिस्ट्री के कैसे बनते हैं। अब जैसे पॉलिटी में आपने ये रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, ठीक है, आपने जिस बुक से भी पढ़ाओ उससे कोई दिक्कत नहीं, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स हैं। तो इसको भी देखिए आप कैसे क्रिस्प कर सकते हो। देखिए इतना बड़ा है, इसको देखो कैसे क्रिस्प करते हैं पूरा। अब जैसे ये देखिए मैंने इसको क्या करा, रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, हिंदी में भी आप लिख सकते हो, तो मुझे इंग्लिश में रहता है तो मैंने तो इंग्लिश में लिखा है। तो सबसे पहले इसने क्या करा था, जो गवर्नर था बंगाल का उसको क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो, नोट्स ऐसे हो कि सिर्फ आपको पढ़ने में आए, दूसरे के लिए नहीं पढ़ना। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जो अपने को समझ में आए। तो गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग, ऐसे लिख लिया। और जो गवर्नर थे मद्रास और बॉम्बे के, वो इसके अधीन हो गए, यानी ये मालिक हो गया इन सब का, तो ऐसे लिख दिया मालिक, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी 1776 में, मतलब 1774 में। एक चीफ जस्टिस, 3 और जज बना दिए, ठीक। प्राइवेट ट्रेड जो था वो बंद कर दिया, और जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो बना दी, तो ऐसे लिख दिया। देखो तो देखो कितना बड़ा कितना छोटे में हो गया। तो देख रहा हो भाई, इसको पकड़ पढ़ो कि इसके अधिनियम के अंतर्गत जो था वो क्या क्या करा गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को वो बना दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, ये बना दिया गया, वो बना दिया गया। तो सबको आपने पढ़ के शॉर्ट कर दिया, क्रिस्प कर दिया। तो ये होती है शॉर्ट नोट्स की ताकत, है ना। एग्जाम में रिवीजन के बहुत काम आती हैं ये सब चीज़ें। तो जितना भी ये कहने का मतलब है, प्लीज़ इसको पढ़ो, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करो एग्जाम के लिए। अब नहीं इस बार एग्जाम निकला तो अगली बार काम आएगा, वो काम जरूर आएगा दोस्तों। हम यही गलती करते हैं कि इस बार अरे नहीं है लाओ ऐसे पढ़ लें, और ये करते 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 4-5 अटैम्प्ट हो जाता है और सारी मेहनत हो जाती ख़राब। तो प्लीज़ जो भी पढ़ो उसके लिए एक अलग से कॉपी बनाओ। जैसे मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए एक अलग से कॉपी बनाओ, उसको नोट करो, प्लस जो टॉपिक पढ़ा दिया करो फिर उसका मैप अच्छे से गो थ्रू करा करो। ऐसे हिस्ट्री का जो भी टॉपिक पढ़ो बढ़िया से नोट्स बना लो, ठीक है, उसमें हिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट लिखे। फिर पेड क्विज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लगाया आपने, पेड क्विज से बहुत सवाल आते हैं, डायरेक्ट 40-50 सवाल आपको वहीं से मिलेंगे। नए नए जो सवाल बन रहे हैं जो आपने नहीं पढ़े उसको उसमें ऐड ऑन कर लिया, उस टॉपिक में ऐड ऑन कर लिए। जीएस फुल लेंथ टेस्ट जब लगाया, कुछ नया टॉपिक मिला भैया, लेट सपोज पॉलिटी का कोई नया टॉपिक मिला, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लिया। तो ऐसे करके एक कॉपी बना लो, है ना, एक हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, साइंस की, एक मिसलेनियस की, है ना। इससे आपका क्या होगा ना, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, आर ओ चाहे यूपीपी से। बाकी कुछ और पूछना चाहते हो, कोई और डाउट हो, और सब्जेक्ट्स के नोट्स कैसे बनेंगे, वैसे मैंने ये यूपी जी के और आपको ज्योग्राफी का मतलब पॉलिटी का दिखाया कैसे बनता है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के बनेंगे। जो भी आप पढ़ो उसका रेशियो लेके चलो, 1/3 आराम से उसको लिखो, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लो। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो फिर से दोस्तों, ठीक।